ये कैप बनाई है और आज हम इसी को सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बनाएंगे इसको हम। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इसको। तो देखिए कैप बनाने के लिए मैंने सिलाई में 120 फंदे लिए हैं। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए कैप बना रही हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही लेकर चलेंगे। तो 120 फंदे मैंने इसमें लिए हैं और 120 फंदे लेने के बाद में एक सिलाई मैंने इसमें पर्ल की निकाली है, उल्टी उल्टी बना ली है। और देखिए 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको बनाऊंगी। तो इसमें एक सिलाई पर्ल की बनाने के बाद में अब हम जब इसके उल्टी साइड में आएंगे, सॉरी निकल गया फंदा, देखिए जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो सबसे पहले हम इसके जो स्टार्टिंग के 20 फंदे हैं वो हम, आप जो भी कलर इसमें लगा रहे हैं दूसरा, उससे बनाएंगे। मेरे पास ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक से बना रही हूँ, तो मैं देखिए ब्लैक बनाऊंगी। धागे को थोड़ा सा हम खींच देंगे इसको इस तरीके से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सॉरी इसमें हम 18 फंदे बनाएंगे, 20 फंदे हम इसमें नहीं लेंगे, 18 फंदे बनाएंगे, ठीक है। अब 18 फंदे बनाने के बाद में अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इस धागे को हम, जो रेड कलर का धागा है, जो ब्लैक कलर की ऊन है, उसमें हमने नॉट लगा लिया है। और अब हम यहाँ से जो हमारे पास 102 फंदे बचे हैं, ठीक है, 18 फंदे मैंने इसमें बना लिए, 102 फंदे हमारे पास बचे हैं। और अब उन 102 फंदों को हम रेड कलर से बना लेंगे पूरा पर्ल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट कर लूंगी पूरी सिलाई। अब देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बना ली। अब सीधी तरफ से भी उल्टी बनाऊंगी इसको। जहां तक हमारा ब्लैक कलर है वहां तक हम इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। 102 फंदे हैं, सभी को पर्ल में बनाएंगे। कंप्लीट कर लेंगे। रेड कलर से मैंने सभी फंदे पर्ल में बना के कंप्लीट किए हैं। और अब ये जो ब्लैक कलर है इसको हम आगे लेकर आएंगे ऐसे, और इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, देखिए ऐसे। और जो ब्लैक कलर के ऊपर हम रेड कलर का जो धागा है, जो रेड कलर की ऊन है, उसे हम इस तरीके से कर लेंगे जैसे हमारे ये दोनों फंदे आपस में ट्विस्ट हो जाएं। देखिए इस तरीके से। और यहीं से 18 फंदे हैं, 18 फंदों को ब्लैक कलर से बना देंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, जो हमने रेड कलर की सिलाई कंप्लीट की है, तो इस धागे को जो रेड कलर है हम इसको बैक साइड में लेकर जाएंगे, बैक साइड में लेकर जाएंगे और दोनों फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए दो धागे हैं हमारे पास, ये एक रेड है और एक ब्लैक है, ठीक है। तो रेड कलर को हम ब्लैक के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और नीचे से हम ब्लैक कलर को निकाल लेंगे और इस तरीके से सामने की साइड में लाकर फिर से हमारे पास 18 फंदे हैं, तो 18 फंदे को पर्ल में बना लेंगे। देखिए सीधी साइड है इसलिए मैं इनको बैक साइड में दोनों धागों को लेकर गई हूँ। सीधी साइड में बना रही हूँ इसलिए बैक साइड में लेकर जाऊंगी, क्योंकि जब हम ट्विस्ट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर धागा चढ़ेगा, तो फिर अगर फ्रंट साइड से ऐसा करते हैं तो फिर दिखाई देगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा वो। इसलिए बैक साइड में ले जाकर हमने दोनों धागों को आपस में ट्विस्ट कर लिया। 18 फंदे मैंने ब्लैक कलर से बना लिए। टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में हम इसके उल्टी साइड में होंगे। ठीक है, अब उल्टी साइड में 18 फंदे हैं ब्लैक कलर के, तो इन्हें हम ब्लैक कलर से ही कंप्लीट करेंगे, पर्ल में ही बनाएंगे।
18 फंदे मैंने ब्लैक से बना लिए। अब 18 फंदे बनाने के बाद में ये देखिए ट्विस्ट करेंगे। जब हम सीधी साइड से बना रहे थे तो हम दोनों धागों को बैक साइड में लेकर आए थे, तो बैक साइड में लाकर हमने ट्विस्ट किया था। अब देखिए उल्टी साइड से बना रही हूँ तो मैं यहीं से इसको ट्विस्ट कर लूंगी इस तरीके से। ऐसे ही जो ब्लैक कलर का धागा है उसे रेड कलर के ऊपर इस तरीके से हम ट्विस्ट करेंगे, नीचे से ब्लैक कलर को ऐसे निकालेंगे तो ये धागे आपस में हमारे ट्विस्ट हो जाएंगे और जो हमारे दोनों कलर हैं आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब सभी फंदों को, पूरी सिलाई को रेड कलर से पर्ल में बना के कंप्लीट कर लूंगी। अब देखिए सीधी साइड से भी मेरे पास 102 जो फंदे हमारे पास रेड कलर के वो मैंने पर्ल में बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसमें 1 2 ये देखिए 2 लाइन आपको दिखाई देंगी इसमें जो पर्ल की हैं, जो 4 सिलाइयों से बनकर कंप्लीट हुई हैं। जब हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारी 2 लाइन पर्ल की बनकर कंप्लीट होंगी। अगर हम 2 सिलाइयाँ बनाते हैं तो हमारी 1 लाइन बनकर कंप्लीट होगी, ठीक है। और देखिए ये जो तीसरी लाइन है हमारी ये पर्ल की, ये 5वीं सिलाई है इसलिए हाफ दिखेगी। जब उल्टी साइड से जब 6ठी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो ये इसी तरीके से हमारी पर्ल की 1 लाइन बन जाएगी। तो 2 सिलाइयों में 1 पर्ल की लाइन बनकर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखिए सीधी साइड में हूँ तो ये जो धागा है इसको बैक साइड में लेकर जाएंगे और इसके नीचे होकर हम इसको निकालेंगे ब्लैक कलर को। रेड कलर का धागा ऊपर रहेगा, नीचे ब्लैक कलर का रहेगा, सामने की साइड में आ जाएगा। यहाँ से फिर 18 फंदों को हम ब्लैक से बना देंगे। और इसी तरीके से हम इसमें टोटल 8 सिलाइयां बनाएंगे पर्ल की और 8 सिलाइयां बनाएंगे सीधे और उल्टे की, यानी कि फ्रंट साइड से सीधा बनेगा और बैक साइड से उल्टा बनेगा। जैसे हम नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं, जो बैक पार्ट बनाते हैं किसी भी स्वेटर का, तो हम जैसे उसमें उल्टा सीधा बनाते हैं उसी तरीके से सीधी साइड से हमारा जो फ्रंट की साइड है उधर से हम सीधी सिलाई बनाएंगे और बैक साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे। 8 सिलाइयाँ हम इसकी बनाएंगे तो हमारी 4 ये पर्ल की लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो 4 लाइन हम इसकी बनाएंगे, यानी कि 8 सिलाई हम पर्ल में बनाएंगे और 8 सिलाइयाँ हम उल्टी सीधी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितनी डिजाइन बनाई है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना। तो फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है बनाकर। ये देखिए लास्ट रो है जो मेरी चल रही है। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 8 सिलाई यहाँ पे पर्ल की बनी है, 8 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई हैं और 8 सिलाई फिर से पर्ल की है, फिर उल्टा सीधा है, फिर पर्ल है, फिर उल्टा सीधा, फिर पर्ल, फिर उल्टा सीधा, फिर उसके बाद में लास्ट में फिर से ये पर्ल का आ गया, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 जो 5 पट्टी हैं वो मेरी पर्ल की हैं और 1 2 3 4 पट्टी उल्टा सीधा की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं मेरी ही पर्ल की, क्योंकि ये 2 लाइन हमारी बनके कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। 5वीं सिलाई हमने बनाने के बाद में अब देखिए ब्लैक की भी हमने 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब उल्टी साइड में आएंगे। अब उल्टी साइड में क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर ये 1 लाइन है पर्ल की, 2 सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी की, सेम तरीके से हमें लास्ट में भी करनी है। यहाँ पर तो उल्टी तरफ से धागा लगाया मैंने, यहाँ से हम, और ब्लैक कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे ऐसे। जो ब्लैक कलर है उसको रेड से बनाएंगे और आगे तक हम पूरी सिलाई को इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद में सीधी साइड से भी मैंने ये पूरी कर ली। अब 1 2 3 चौथी सिलाई हमारी यहाँ पर है। ये जो 7वीं सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर दी। अब इधर से जब हम 8वीं सिलाई बनाएंगे तो ये हमारी 4 लाइन बनकर पर्ल की कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ हमें सिर्फ 2 लाइन बनानी है, 2 सिलाई बनानी है और 1 लाइन हमें पर्ल की बनानी है। तो एक तो मैंने उल्टी तरफ से बनाई है, अब सीधी तरफ से भी हम एक और बना देंगे इसको, देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 1 लाइन पर्ल की यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने यहाँ इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया,
ठीक है, आप इसको टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद में ये जो हमारे 18 फंदे हैं ब्लैक कलर के, इनको हम यहीं पर बंद कर देंगे। रेड कलर से ही बंद करेंगे। ये देखिए, 2 फंदों का सिंपल 2 फंदों का एक करते हुए जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक फंदा हमारे पास सिलाई में है, तो हम इसको भी इसी तरीके से बंद कर देंगे। और बाकी हमारे पास सिलाई में जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को उल्टी साइड से है तो उल्टी साइड से तो हम उल्टा बनाएंगे ही, उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कंप्लीट हो गई है मेरी इसमें 8 सिलाई बनकर, और 4 लाइन मैंने ये पर्ल की बनानी, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ से इसको बंद करेंगे कैप को। तो बंद हम किस तरीके से करेंगे, देखिए मेरे पास टोटल 102 फंदे हैं। एक फंदा मेरा इसमें से बीच में कहीं पर ही कम हो गया है, घट गया वो फंदा, तो 101 फंदे हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से घटाएंगे, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 फंदे हमने एक पार्ट में रखे। अब 16 में से अब देखिए एक फंदा ये और एक फंदा ये और एक फंदा ये, 15 फंदे बनाएंगे। 16 नहीं, हम 15 फंदे बनाएंगे। और एक फंदा ये हम सेंटर में रखे हैं, 2 फंदे हम आसपास रखेंगे, ठीक है। तो एक ये फंदा लिया और एक ये लिया, और जो पहला वाला फंदा है उसे हम दूसरी वाली सिलाई में पीछे की साइड से ले लेंगे। इस तरीके से सिलाई निकालेंगे, और जो सेंटर वाला फंदा है फिर उसको इस तरीके से सिलाई में ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम स्वेटर का सेंटर बनाते हैं। जब हम स्वेटर का गला बनाते हैं, जब वी गला बनाते हैं, तो उसमें हम इसी तरीके से 3 का 1 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। अब देखिए यहाँ से एक फंदा ये लेंगे, एक फंदा ये 3 फंदे हम लेंगे। तो एक फंदा उतारा, दूसरा भी उतारेंगे। जो पहला फंदा हमने उतारा है उसे बैक साइड से हम सिलाई में ले लेंगे, और जो दूसरा फंदा है उसे इस तरीके से सिलाई पर लेकर 3 फंदों का बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 1 कर देंगे। फिर से हम 15 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे लिए। फिर से हम एक फंदा निकालेंगे, दूसरा भी निकाल लेंगे, और अब देखिए पहले फंदे को सिलाई में लेकर दूसरे फंदे को हम इस तरीके से लेंगे, और 2 फंदे जो हमने सिलाई में लिए और एक फंदा, और 3 फंदों का 1 कर देंगे बैक साइड से सीधा बनाते हुए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, दूसरा भी उतारेंगे। अब जो पहला फंदा है उसे
दूसरी सिलाई में लेंगे और सामने की साइड से जो दूसरा फंदा है उसे हम सिलाई में चढ़ा देंगे और 3 फंदे के सीधी तरफ से कंप्लीट करने के बाद में उल्टी तरफ से हम किस तरीके से इसको घटाएंगे। देखिए पहले जितने हमारे फंदे हैं सभी को बना लेंगे, खाली एक फंदा छोड़कर। ठीक है, यहाँ से ये देखिए ये फंदे बने मैंने 2 4 6 और 7 फंदे बना लिए और एक फंदा यहाँ मैंने छोड़ दिया और एक फंदा ये हमारा फली का है बीच में और एक फंदा हमारा ये, फिर एक ये वाला फंदा हमारा सेंटर में आएगा और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे। तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, देखिए एक फंदा ये लिया, इसको हम इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब सामने की साइड से जो उल्टी साइड से हम बना रहे हैं उधर से हम इसको इस तरीके से ले लेंगे सिलाई में और जो सेंटर वाला फंदा है उसे निकाल कर ऐसे सिलाई में लेंगे और वापस सिलाई में ऐसे चढ़ा देंगे। अब ये 2 फंदे और एक फंदा और हम ले लेंगे। अब दोनों फंदों को जैसे हम उल्टा बना रहे हैं उसी तरीके से बना देंगे। तो देखिए हमारा इस तरीके से आ जाएगा। 1 2 3 4 फंदे हमारे हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा छोड़ दिया, इसको ऐसे लेंगे और इसको उतार लेंगे। अब अपनी साइड से इस तरीके से फंदे को सिलाई में लिया, सेंटर वाले फंदे को वापस सिलाई में डालेंगे और एक फंदा और इधर से ले लेंगे दूसरी साइड से और तीनों को एक कर देंगे। 1 2 3 4 फंदे बना लिए। दोनों फंदों को उतारेंगे। अब देखिए सिलाई में लिया, सेंटर के फंदे को हमने उतार दिया। अब इस तरीके से सिलाई में उठाकर ऐसे डाल देंगे, एक फंदा हम और लेकर उल्टा बना देंगे। तो इसी तरीके से हम इसका दोनों साइड से इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से भी घटाएंगे और उल्टी साइड से भी घटाएंगे। अगर आपको जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला जो हम बना रहे हैं, अगर आपको बड़ा रखना है तो खाली आप इसको सीधी तरफ से घटाइए, उल्टी तरफ से सिर्फ पूरी उल्टी सिलाई बना दीजिए और जब हम सीधी साइड में आते हैं तो सीधी साइड से आप इसको 3 फंदों का एक फंदा करते जाइए। अब देखिए इसको घटाकर हमने कर लिया है कंप्लीट। ये देखिए इस तरह से यहाँ से कंप्लीट हो गया और अब इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और कट कर देंगे। सुई में इसी धागे को हम डालेंगे। अब देखिए सुई में हमने धागा डाल लिया है। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बंद कर देंगे। ये हमारा बंद हो गया। इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई हम कहाँ तक करेंगे इसकी, ये देखिए जहाँ पर हमारा ये एंड है जो ब्लैक कलर है वहां से इतना। ठीक है, तो आप जिस तरीके से सिलाई करना चाहते हैं उस तरीके से आप सिलाई करिए। इसको यहाँ तक जो हमारी ये पर्ल वाली 4 लाइन है और ये 4 लाइन है, हम चारों लाइन को एक साथ इस तरीके से पकड़ेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर ये लास्ट हो गया। ये यहाँ पर इसको हमने टाइट से खींच देंगे इसको। अब इसे हम सीधा करेंगे। देखिए यहाँ से इसे हमने ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद में अब देखिए इसी धागे को हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे यूं यूं, या तो आप इस तरीके से ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से ऐसे खींच लेंगे।
देखिए कॉर्नर पर लाकर हम इसको इस तरीके से धागे को सिल देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको खींचेंगे। जब हम धागे को खींचेंगे तो ये इस तरीके से अपने आप से श्रिंक होता जाएगा ऊपर को, ऐसे। कैप को हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ से ये श्रिंक हो गया ऊपर को, ठीक है। अब देखिए ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर को हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से। ये हमारा क्राउन बनेगा इसका, और इसको हम ऐसे रखेंगे यूं। यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे और देखिए इसको यहाँ से हम सुई इस तरीके से डालते हुए जाएंगे। और इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे। पहले इसको हम क्राउन की शेप देंगे इस तरीके से, ये। और अब इसको टाइट करके खींच देंगे और फिर वापस यहीं से हम धागे को लेकर आएंगे, जिससे यहाँ से ये हमारी एक नॉट जैसे बन जाए। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा टाइट करके शेप दे देंगे इसको। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्राउन बन जाएगा। तो मैं इसको सिल के यहाँ पर इसको एडजस्ट करके कंप्लीट कर दूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कैप हमारी बनकर हो चुकी है रेडी, और देखिए मैंने इसको सिल कर एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये बटन लगाया, जो गोल्डन कलर का बटन है मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ लगा दिया। अगर आप चाहे तो ब्लैक भी लगा सकते हैं, और अगर ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में आपके पास कोई बटन है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगेगा। बट मेरे पास वो कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, तो मेरे पास गोल्डन कलर का बटन एक था तो मुझे ये अच्छा लगा इसमें, तो मैंने इसमें लगा दिया। अगर आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैप बनकर हो चुकी है रेडी, और ये देखिए 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को बहुत ही ईजिली आ जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।